फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसराइल की बर्बरियत से गाजा लहूलुहान है। इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि शहदा में 50% से ज्यादा खातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली फोर्सेज ने गजा में हजारों टन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। इसराइली बमबारी से 1,50,000 घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली बर्बरियत से गजा की निहत्ते अवाम को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। इसराइली दहशतगर्दी से सैकड़ों डॉक्टर्स, सहाफ़ी और वकला भी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दिया था। 29 नवंबर फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और आर्मी चीफ के पैगामात में फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया है। रिपोर्ट देखिए। 29 नवंबर को फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम को फौरी तौर पर रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी और फैसला कौन इक़दामात करे। इसराइली कब्जा आलमी क़वानीन की मुसलसल बेतौक़ीदी ख़ित्ते में क़याम अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आलमी बरादरी को इस दिन की मुनासिबत से इसराइली मज़ालिम का नोटिस लेना चाहिए। खित्ते और आलमी अमन के लिए फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है। गाजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं। सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में 9 अफराद शहीद, जख्मी में अल जजीरा का कैमरामैन शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने रफ़ाह और जबालिया में रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। बैतुल्लाहिया में 2 घरों पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए। आपको बताते चलें कि गजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं। सिहोनी फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में 9 अफराद शहीद, जख्मी में अल जजीरा का कैमरामैन भी शामिल है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म को उसकी कार्रवाई एक बार फिर से मौखर कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने इस केस की समाअत की 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस केस की समाअत की और अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत भी की जाएगी। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी है, जबकि हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फिर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत भी की जाएगी इस मामले बारे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही है, कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। PTI की पाबंदी मुझे आज तक इसके ऊपर अभी तक मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है। माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं? यहाँ पर वोट शख्सियात का है, पार्टीज़ का, जो अगर आप जिस पार्टी का हेड्स करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाबंदी लगी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनकर आ गई। बाकी जमातों पर पाबंदी लगी थी तो सामने आ गई। आप मुझे बताएं कि बहुत सी मजहबी जमातों पर पाबंदियाँ लगी हैं, क्या वो ख़त्म हो गई हैं? क्या वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं? सब ले रही हैं। तो ये चीज़ें जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरे सूबे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो PTI की पाबंदी नहीं है। इस सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कुरम और अमन-ओ-अमान।
और हमें पहले सबसे पहले अपने सूबे का अमन बहाल करना है, उसके बाद हमने सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद बलूचिस्तान असेंबली में मंजूर कर ली गई। पंजाब असेंबली में भी पाबंदी की करारदाद जमा करा दी गई है, जिनमें कहा गया है कि पार्टी पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की, जिसमें कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेज को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। PTI ने 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की जा रही हैं। करारदाद के मतन में कहा गया कि एक वज़ीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ बहाज़ आराई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पंजाब असेंबली में भी PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद नून लीग के रुकने असेंबली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। मतन में कहा गया, कोई भी मुआशरा कानून की अमलदारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कुछ अरसे से सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद गिरोह कानूनी और समाजी रिवायात की मुकम्मल तौर पर धज्जियां बिखेर रहा है। इंतशारी टोला जब से हुकूमत से बाहर निकला है, ये रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नबर्द आजमा है। PTI ने 2014 से लाकानूनियत की रस्म शुरू की थी। 24 नवंबर का हमला भी कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ था। वज़ीर हाउस पेशावर में PTI कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हम बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। अली अमीन गंडापुर का बुशरा बीबी को जवाब। कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान ना निकालने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की आरिफ अलवी की हिमायत। इजलास में शौकत यूसुफजई के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्मी। मुश्ताक गनी ने शौकत यूसुफजई की हिमायत की। PTI ज़राए। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हामिद रजा भी PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए हैं। सलमान अकरम राजा ने अपने इस्तीफे में कहा, जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकते। बैरिस्टर गोहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया और उन्हें काम जारी रखने का कहा। बैरिस्टर गोहर का कहना था, किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। साहबजादा हामिद रजा ने भी PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असेंबली की नशिस्त से भी इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 294 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,377 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 294 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,377 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये मुस्बत रुझान का तसलसल जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तेजी आज भी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स में 294 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।